योर वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कल जो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए गए हैं। ये 2023 ये लिखा हुआ इसलिए कि 2023 में क्या रैंकिंग रही है उस हिसाब से जो है ये अवार्ड्स 2024 में आपको प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये रैंकिंग किसके लिए है? ये रैंकिंग है 2023 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि सूरत एंड इंदौर आर द क्लीनेस्ट सिटीज़, जो कि इनको ये अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो अवार्ड दे रही हैं। एंड सी हैड स्टेटेड दैट ओनली बाय एलिमिनेटिंग मैन होल्स थ्रू मैकेनाइज्ड क्लीनिंग। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो मैन होल्स रिलेटेड डेथ होती हैं, तो जो आपको सीवेज रिलेटेड डेथ हो जाती हैं, जो इसमें लेबर्स जो काम करने उतरते हैं, सफाई करने उतरते हैं, तो इन्होंने उससे भी चर्चा की है कि कहीं ना कहीं हमें जो है मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एंड वी विल बी एबल टू इस्टेब्लिश आवर आइडेंटिटी एज अ सेंसिटिव सोसाइटी। तो आप जो है ना इस लाइन को यू कैन यूज़ इन योर आंसर्स। जब आप कभी आंसर राइटिंग करेंगे तो यू कैन राइट अबाउट दिस, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे कि ये आपको किसको किसको कौन से कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, या और भी एग्जाम रिलेटेड ये किस तरीके से किस स्टडी के रूप में भी आपको काम आ सकता है इन द सेक्शन ऑफ गवर्नेंस, इन द सेक्शन ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो वी विल डिस्कस ऑन दी इन पहलुओं पर जो है हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या। तो दिस इज अ सर्वे एंड इट इज़ बीइंग कंडक्टेड सिंस 2016। तो 2016 से ये आपको जो है कंडक्ट किया जा रहा है। एंड इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, इज़ टू इनकरेज द लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो देखो, कोई भी मूवमेंट अगर आपको चलाना हो, कोई भी चेंज लाना हो, अगर वहाँ पे सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा तो क्या होता है, आपको वो चीज़ें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो इनकरेज लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स मेकिंग टाउन्स एंड सिटीज़ बेटर प्लेसेस टू रिसाइड। तो देखो, सिटीज़ जो हैं, तो सिटीज़ पे रहने अगर सब लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसको क्लीन रखने की जिम्मेवारी जो है वो भी क्या बनती है, वो भी सबकी रहती है, ठीक है। तो किस तरीके से सिटीजन पार्टिसिपेट करें और उसके बाद उनमें अगर अवेयरनेस होगी तो वो अपनी सिटीज़ को क्या रखेंगे, क्लीन रखने में मदद करेंगे। तो इससे जो म्यूनिसिपालिटी होती हैं उनको भी चीज़ें क्लियर रखने में, क्लीन रखने में उनको भी मदद मिलती है, राइट। और देखो, जो आपको क्लीनलीनेस है वो एक ऐसा एफर्ट है जो केवल गवर्नमेंट के तरफ से नहीं ली जा सकती, उसमें कहीं ना कहीं सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन आपको होना ही पड़ेगा। नाउ ये जो हुआ है ये ध्यान रखना, दिस हैज़ बीन कंडक्टेड अंडर द एम्बिट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अर्बन कंपोनेंट में हुआ है, ना कि रूरल कंपोनेंट में। तो अभी रूरल लेवल पे हमने स्टार्ट नहीं किया है, हमने अभी अर्बन लेवल पे स्टार्ट किया है, ठीक है। इसका फायदा ये हुआ, दिस सर्वे हैज़ मैनेज टू मोबिलाइज पीपल, रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी इन एन एफर्ट टू प्रूव दैट देयर सिटी of all cities in India is the cleanest and that sustainable practices both by citizens and urban local bodies are being encouraged and promulgated। कहने का मतलब ये है कि इसका इफेक्ट ये होता है कि भाई लोग जो है वो जागरूक हो और लोग जो है इस क्लीननेस को रखने में, बनाए रखने में मदद करें। साथ ही साथ जो अथॉरिटीज़ हैं या जो लोकल बॉडीज़ हैं वो भी वहाँ पे उस पर अपने रिसोर्सेज यूज करें और साथ ही साथ दे मेक एन एफर्ट। तो सबको जब भाई रैंकिंग दी जाती है तो आप देखो कि कंपटीशन होता है। रैंकिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कंपटीशन हो रहा है और ये जो कंपटीशन है ये पॉजिटिव सेंस में है। तो बच्चों को किया जाता है ना, रैंकिंग दी जाती है, तो रैंकिंग दी जाती है तो भाई बच्चा क्या होगा, उससे ज़्यादा मेहनत करेगा। तो कहीं ना कहीं यही है कि एज ए सिटीजन हम जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी से हमें थोड़ा लगाव होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारा सिटी जो है वो बेस्ट निकल के आए। तो अगर वो आपको वो फीलिंग डेवलप हो जाती है, वो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, तो क्या होता है, सिटीजन जो है वो खुद ब खुद धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कचरे को जो है सही जगह रखेंगे, सही जगह डालेंगे, सही टाइम से जो है म्यूनसिपालिटी की जब गाड़ी आएगी उसको देंगे। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नेंस में भी एफर्ट आपको कम लगता है। तो एक बार आपने लोगों को जागरूक कर दिया, लोगों को मोबिलाइज कर दिया, साथ ही साथ वहाँ पर आपको अथॉरिटी जो है ये भी मोबिलाइज होंगी, रिसोर्सेज देंगी, तो सिटीज़ को क्या किया जा सकता है, क्लीन रखा जा सकता है। और देखो, क्लीननेस का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कहते हैं, ठीक है। तो बीमारियाँ कम होंगी इससे, ठीक है। साथ ही साथ आपके सिटी की जो एस्थेटिक्स बनी हुई रहती है वो बनी हुई रहती है, ठीक है, सुंदर भी लगता है देखने में। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको कंडक्ट कराती है। तो ध्यान रखें महुआ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ध्यान रखें आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ना गलत ना करें क्योंकि चांसेस हो जाती हैं, ठीक है। सो महुआ जो है ये इसको कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं कि ये 2023 जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से ये पार्टिसिपेशन किया गया। अब जो है यहाँ पे जो है 13 अवार्डीज रिसीव्ड फेलिसिटेशंस अंडर कैटेगरीज ऑफ क्लीन सिटीज़,
क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन्स एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। तो आप देखो कितने कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए, क्लीन सिटीज़ में दिए गए, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट को भी अलग से अवार्ड दिए गए, सफाई मित्र सुरक्षा की कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे कि जो आपको मैनहोल क्लीनिंग है, तो जो लोग उसको सफाई करते हैं सफाई मित्र, उनकी सुरक्षा उनकी प्रोटेक्शन को लेकर क्या एफर्ट की सिटी ने बेहतर एफर्ट किए हैं। ठीक है, गंगा टाउन्स के लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं रिवर्स के प्रति, रिवर्स पॉल्यूशन के प्रति भी काम करने की जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। साथ ही साथ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की भी आपको कैटेगरी दी गई है। ठीक है, नाउ दिस ईयर द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड शोकास्ट ज्वाइंट विनर्स। तो अभी तक जो है वो इंदौर आपको जो है पिछले 6 सालों से वो नंबर 1 पे बना हुआ था, बट इस साल जो है इंदौर तो नंबर 1 पे रहा है, यानी इंदौर का ये 7th ईयर है जो कि नंबर 1 पे बना रहा। बट इसके साथ ही सूरत जो है, सूरत हैज़ बैक द टॉप ऑनर्स अलॉन्ग साइड इंदौर। तो यार ध्यान रखना है कि इस बार नंबर 1 पे 2 सिटीज़ बनी है, दैट इज इंदौर प्लस सूरत। तो सूरत पहले जो है पिछले 2 साल से नंबर 2 पे था, बट इस साल सूरत भी जो है वो आपको नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, इन द कैटेगरीज ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख। तो देखो एक कैटेगरी यहाँ भी रखी गई है। यहाँ पे जो है सासवत, पाटन एंड लोनावाला, ये जो 3 शहरें हैं इनको जो है आपको टॉप 3 स्पॉट्स दे हैं। तो सासवत 1, पाटन 2 एंड लोनावाला हैज गॉट रैंक 3। तो विद इन द सिटीज़ भी आप देखोगे पॉपुलेशन के बेसिस पे उसको अलग अलग रखा गया है। तो क्योंकि देखो रिसोर्सेज अलग होंगी ना, अगर पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज वहाँ म्यूनिसिपैलिटी के पास कितनी होंगी। ठीक है, साथ ही साथ मो कैंटोनमेंट बोर्ड इन मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि जो मो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है इन मध्य प्रदेश, इट हैज बीन एडजर्ड द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, उसके अलावा वाराणसी एंड प्रयागराज, दीज 2 वन द टॉप 2 अवार्ड्स अमंग द क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स। तो गंगा टाउन्स में वाराणसी नंबर 1 एंड प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो है ये आपको नंबर 2 पे। ठीक है, अब अगर बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वन द टॉप 3 अवार्ड्स। यानी कि सबसे क्लीनेस्ट स्टेट कौन है, महाराष्ट्र, आपको मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ठीक है, आप ऐसे MMC करके याद रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर की बात करें, जहाँ पे कौन सा शहर है जिसने अपने वर्कर्स के लिए अच्छे प्रोटेक्शन गियर्स दिए या प्रोटेक्शन के लेकर काम किया, तो इन दैट थिंग चंडीगढ़ इज द नंबर 1। तो ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में जो है आपको ये अवार्ड्स याद रखने हैं। इसके बाद जो है अगर कवरेज की बात करें तो ये ध्यान रखें कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ये जो है ये सर्वे किया जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्वे ऑन अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई भारत की ये सबसे, भारत क्या विश्व की ये सबसे बड़ी जो है एक सर्वे करी जाती है रिलेटेड टू क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। अब यहाँ पे कवरेज अगर आप बात करो तो कवरेज काफ़ी बढ़ाया गया है। पहले गिन चुन के जब स्टार्ट किया गया तो 70-72 शहरों को किया जाता था। नाउ इट हैज एक्सपेंडेड टू 4416 अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो अब समझो कि 4416 शहर जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। 61 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को किया गया है, 88 गंगा टाउन्स। ठीक है, 92,720 वार्ड्स। तो यू कैन इमेजिन ना कितना बड़ा ये नंबर आपको दिखेगा। साथ ही साथ कमर्शियल एरियाज, रेसिडेंशियल एरियाज। ठीक है, अब जो है आप साथ ही साथ आपको प्लांट्स की भी जो है यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इनको भी जो है आपको असेस किया गया है। साथ ही साथ जो है आप देखो कि एसेसर्स कितने लोगों ने मिलकर इस सर्वे को किया है, तो मोर देन 4500 से ज़्यादा लोगों ने जो है इसको मिल करके क्या करा है, इस सर्वे को पूरा किया है। साथ ही साथ सिटीजन से ऑनलाइन फीडबैक लिए गए। ठीक है, फेस टू फेस जो है आपको सर्वे करी गई। आपको देखो कि कितना सारा डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने पब्लिश किया, इन्होंने सबमिट किया। ठीक है, इतने सारे फोटोग्राफ्स। सो दीज नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस इज टू हाईलाइट कि भाई ये सर्वे जो है हमारा कितना बड़ा, किस बड़े लेवल पे इस सर्वे को आपको किया गया है, कंडक्ट किया गया है, यानी कि इसका जो सैंपल साइज है वो बहुत बड़ा है। नाउ कमिंग ऑन टू थोड़े से लिस्ट देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे सबसे क्लीनेस्ट सिटी की बात अगर करें तो नंबर 1 रैंक इसको मिली है इंदौर की एंड सूरत की, तो दोनों को नंबर 1 मिले हैं। उसके बाद नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, नंबर 2 रैंक इस बार नहीं मिला है किसी को। तो नंबर 2 पे सूरत हुआ करता था, बट इस साल जो है नंबर 2 रैंक इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, 3 नंबर पे जो है दैट इज द नवी मुंबई। अब बात करते हैं अगर कि भाई सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किस सिटी ने किया है, कि आपको जो है पहले कम रैंक हुआ करता था, अभी उसने रैंक में इंप्रूवमेंट किया है। तो सबसे जो है प्रोग्रेस आपको किया है
सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया आपको पणजी ने, दैट इज़ द गोवा, और सेकंड नंबर पे जो है दैट इज़ द गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें इन द कैटेगरी जहाँ पे लेस देन 1 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो है दिस इज़ नौरोजाबाद। ये जो नौरोजाबाद है दिस इज इन एमपी, मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे भी इनकी भी ग्रोथ अच्छी है, इन्होंने भी अच्छा प्रोग्रेस किया है। साथ ही साथ अमरकंटक दिस इज अगेन इन एमपी। ठीक है, तो नौरोजाबाद और साथ ही साथ अमरकंटक ये दोनों जो हैं एमपी में हैं, तो इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है इन द केस ऑफ कि इम्प्रूवमेंट किसमें ज़्यादा है। साथ ही साथ क्लीन सिटी इन नॉर्थ जोन की बात करें, अगेन दिस इज फॉर लेस देन 15,000 पॉपुलेशन, तो एक तरीके से ये नगर पंचायत है। ठीक है, तो नगर पंचायत वहाँ की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको बारवार करके ये जो जगह है इसको मिली है, ये दिस बारवार इज लोकेटेड इन यूपी, तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जो है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे इस सिटी ने आपको इसको क्लीन सिटी का दर्जा दिया गया, जहाँ पे की पॉपुलेशन लेस देन 15,000 है। तो आप देख सकते हो कि किस स्केल तक जो है अब लोग ये सर्वे आपको किया जा रहा है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, अगर क्लीनेस्ट गंगा टाउन की बात करें, हमने वाराणसी को देखा, सेकंड रैंक पे जो है आपको प्रयागराज हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है क्लीन सिटी इन द नॉर्थ जोन, यहाँ पे पॉपुलेशन जो रेंज रखी गई है वो रखी गई है 15,000 टू 25,000। तो यहाँ पे नाम याद रखें मुलानपुर दाखा, ये जो मुलानपुर दाखा है दिस इज इन लुधियाना। ठीक है, ये जो है लुधियाना में जगह आपको मिलती है सिटी। उसके बाद अगर आप बात करें 25,000 टू 50,000 पॉपुलेशन में, तो दिस इज अनूप शहर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये अनूप शहर जो है ये आपको बुलंदशहर के पास में मिल जाएगा यूपी में, तो इसको इस रेंज में इसको नंबर मिला है। साथ ही साथ अगर 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो गजरौला ये आपको जगह दिख रहा होगा यूपी में, अगेन दिस गजरौला इज इन यूपी, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में है ये जो जगह आपको पड़ती है। तो आप देखो कि ये कितने कैटेगरीज में जो हैं ये अवार्ड दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर क्लीन सिटी विद इन आंध्र प्रदेश स्टेट की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो दिस इज पुली वेंडुला। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दिस इज बिकॉज दिस पुली वेंडुला जो है ये वाईएसआर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको पड़ती है इन आंध्र प्रदेश। ये जो है यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है, दैट इज द श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है आपको अवार्ड मिला। साथ ही साथ अगर स्टेट्स की बात करें, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स, तो महाराष्ट्र नंबर 1 मिलता है। ठीक है, बेस्ट सफाई कर्मी सुरक्षित शहर, तो ये चंडीगढ़ है। साथ ही साथ क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड, दैट इज द मू कैंटोनमेंट बोर्ड। अब बात आती है कि भाई इसका आप देखो, आप इसको गवर्नेंस में यूज कर सकते हो, गवर्नेंस में कि भाई कोई भी स्कीम या प्रोग्राम चलाना हो, तो जब आपको सिटीजन का पार्टिसिपेशन हुआ, तो सिटीजन के पार्टिसिपेशन के साथ साथ इसमें क्या हुई, चीज़ें इंप्रूव हुई, राइट। तो ये जो है आप देखो, और ये जो चीज़ें करने का पावर किसको दिया गया, ये जनरली जो है ग्राउंड लेवल पे ये काम आपको म्यूनिसिपल बॉडीज यानी कि जो आपको गवर्नेंस का थर्ड टायर है, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज, इनके द्वारा इन्होंने जो है इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर ये रही। साथ ही साथ आप इसको यूज कर सकते हो इन एथिक्स एज अ केस स्टडी। तो एथिक्स में एक टॉपिक आता है, दैट इज द एटीट्यूड, राइट। तो देखो कि कहीं ना कहीं ये लोगों के एटीट्यूड को टारगेट करता है। ठीक है, तो एटीट्यूड में हमने 3 कंपोनेंट हम देखते हैं। वन इज द इफेक्टिव कंपोनेंट। तो इफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, इफेक्टिव कंपोनेंट होता है कि भाई उससे लगाओ या आपको इमोशनल कनेक्ट करता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे जो है लोगों को इमोशनल अपील भी करता है कि भाई अपने सिटी को जो है हमें साफ रखने का है। ठीक है, साथ ही साथ बिहेवियरल कंपोनेंट को टारगेट करता है, क्योंकि आदत लगती है आपको धीरे धीरे। अगर सोसाइटी में सब लोग कर रहे हैं तो आप भी क्या करते हो, उसमें कंट्रीब्यूट करते हो कहीं ना कहीं, और ये धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है कि अपने आसपास की चीज़ों को हमें क्या करना है, सफाई रखनी है। साथ ही साथ जो तीसरा कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट आपको ये दिखाता है कि भाई हमारे सिटी का रैंक क्या है, किस रैंक पे है हमारी सिटी, और अपने को कितना इंप्रूवमेंट करना है, राइट, कि अपने को नंबर 1 पे पहुंचना है। तो ये आपको आइडियाज भी रहते हैं ओपन भाई कि बाकी सिटीज क्या कर रही हैं। तो इससे आप देखो कि सिटीजन के एटीट्यूड को भी टारगेट किया जाता है। तो ये आपको केस स्टडी के रूप में एथिक्स के पेपर में भी यूज हो सकता है कि किस तरीके से जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो आपको लोगों के एटीट्यूड को बदलने में मदद करता है। तो बाकी अगर उस तरीके की कोई प्रोग्राम हमें लॉन्च करनी हो तो वी कैन टेक दिस स्वच्छ सिटी सर्वेक्षण एज अ केस स्टडी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, इन रैंकिंग्स को आप एक बार फिर से रिवाइज करें, इट विल आपको धीरे धीरे इसकी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, ताकि जो है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। सो कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।